Students, Assalamu alaikum. Welcome to study 910 with Asif and Saima. I am Dr. Asif Ali, PhD Mathematics. Students, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 सीखेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पे इन्होंने कहा फैक्टराइज करें। जब भी ये इस तरह के क्वेश्चन होंगे उसमें यही लिखा होगा फैक्टराइज करें। उसमें तरीका कौन सा है ये नहीं बताएंगे वो, ये आपको खुद से देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस तरह का है और इसको कौन सा मेथड अप्लाई होगा। अब यहाँ पे देखें, हमने ये क्वेश्चन लिख लिया है। अब ये 2 का स्क्वायर होता है 4 और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होता है एक्स की पावर 4। इसी तरह 9 स्क्वायर होता है 81 और वाई स्क्वायर का स्क्वायर होता है वाई की पावर 4। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ये इसको हमने 2 लिखा, ये इसको हमने एक्स स्क्वायर लिखा, इसका स्क्वायर करें तो वो 4x4 बनता है। इसी तरह 9 का स्क्वायर करें 81 बनता है और वाई स्क्वायर का स्क्वायर करें तो y4 बनता है। तो इसलिए हमने इसको ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास इस तरह की सिचुएशन बन गई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आगे 2 बातें हैं, या तो प्लस 2ab करो तो ये हमारे पास बन जाता है फार्मूला a प्लस बी के स्क्वायर का, या फिर इसी के आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के आगे माइनस 2ab करो तो ये हमारे पास बन जाता है a माइनस बी सारे का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे देखना है इसमें क्या करें। तो इसमें हमने प्लस किया 2, यहाँ पे a की जगह पे 2a स्क्वायर है और b की जगह पे 9y स्क्वायर है। तो यानी कि 2ab हमने लिख दिया। अगर ये फार्मूला हम बनाना चाह रहे हैं इस चीज़ का, तो जो हमने ऐड किया है वो हम माइनस भी करेंगे तभी तो ये इसके बराबर रहेगा। तो इसलिए हमने ये ऐड भी किया, माइनस भी कर दिया। अब यहाँ पे देखें, ये सारी चीज़ ये जो है ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस सारे को हम लिख सकते हैं a प्लस बी सारे का स्क्वायर। a की जगह पे हमारे पास 2x स्क्वायर है और b की जगह पे 9y स्क्वायर है। इससे हमने कंपेयर करना है इस फार्मूले से। तो बाकी जो चीज़ थी हमारे पास वो क्या बनी, 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 और ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये इसी तरह साथ आ गया। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसको माइनस करते इसको प्लस करते तो ये फार्मूला यहाँ पे ये माइनस वाला बन तो जाना था, लेकिन यहाँ पे प्लस आ जाना था और आगे सॉल्व नहीं होना था। आगे एक और फार्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ पे माइनस ना होता तो वो फार्मूला अप्लाई नहीं होना था, इसलिए हमने ये प्लस किया है। अब ये 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। इस सारे का अगर इकट्ठा लिखना है तो वो हम 6xy सारे का स्क्वायर लिखें तो क्या होता है, 6 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। यहाँ से इधर ले जाएं, यहाँ से इधर ले जाएं, दोनों तरफ ले जा सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया, 6xy उसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये एक टर्म है एक ये टर्म है। अब हमारे पास ये 2 टर्म है। एक हमारे पास फार्मूला भी है, वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये क्या होता है, जब 2 हमारे पास नंबर हैं स्क्वायर्स वाले उसके दरम्यान में माइनस आ जाए तो वो एक दफ़ा प्लस में आता है और एक दफ़ा माइनस में आता है। तो ये चाहे इस तरह लिख दो चाहे माइनस वाला पहले लिख दो, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप जिस तरह मर्जी इसकी तरतीब दे लें। एक दफ़ा प्लस में आना है, एक दफ़ा माइनस में, अगर 2 स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस है तो। अब ये एक नंबर है जिसको हम कह दें कि ये a है, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, इसका स्क्वायर है, और एक ये नंबर है इसका स्क्वायर है। इस पूरे नंबर को अगर हम एक डब्बा कंसिडर कर लें तो ये एक डब्बे का स्क्वायर है, ये दूसरे का। अगर ये भी एक डब्बा ही है, a एक डब्बा है एक डब्बा b है, तो वो इस तरह भी हम कर सकते हैं। मतलब ये है कि ये पहले वाला नंबर इसका स्क्वायर है और दूसरे वाला नंबर इसका स्क्वायर है और दरमियान में माइनस है। तो ये पहले वाला नंबर लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर दूसरा नंबर लिखेंगे, फिर इसी तरह पहले वाला नंबर लिखेंगे ये वाला, और फिर प्लस लिखेंगे, फिर दूसरा नंबर लिखेंगे ये वाला। तो इस तरह हम इसको फैक्टराइज करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है a4 प्लस 64 b4। अब यहाँ पे देखें, ए स्क्वायर का स्क्वायर जो है वो a4 होता है और इसी तरह 8b स्क्वायर इसका स्क्वायर ये क्या होता है, 8 का स्क्वायर
बी का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और बी का स्क्वायर। तो ये चीज़ जो है इसको हम ये करेंगे, A4 को हम ए स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, 64 B4 को हम 8 बी स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे। ये है मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया। अब फिर वही मैंने आपको बताया कि दो हमारे पास फार्मूले हैं, एक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें +2 ए बी कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास a प्लस बी सारे का स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अगर ए बी कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा a माइनस बी सारे का स्क्वायर। तो यहाँ पे ज़्यादा हमारा फार्मूला यही यूज़ होना है। उसकी वजह मैंने आपको बता दिया, जब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ होना है, यहाँ पे माइनस होगा तो वो यूज़ होना, अगर हम यहाँ पे माइनस करेंगे ये तो माइनस का बन जाएगा, यहाँ पे वो फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे फिर प्लस आ जाएगा। इसी वजह से हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ए की जगह पे ए स्क्वायर है और बी की जगह पे 8 बी स्क्वायर है। इस फार्मूले को देखें तो इसमें फिर +2 ए बी होना चाहिए था, +2 फार्मूले वाला, ये ए की वैल्यू है, फर्स्ट वाली वैल्यू ये सेकंड वैल्यू है। इसको फर्स्ट सेकंड वैल्यू कह लें वो ज़्यादा अच्छा है कि ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, वो वैल्यू जो भी है वो मैटर नहीं करती। +2 फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू, तो वो फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी सारे के स्क्वायर का। जो हमने टर्म ऐड की है वो माइनस भी करनी है, सेम टर्म, क्योंकि हमारे पास तो यही क्वांटिटी है तो वो हमने मेंटेन रखना है। जो हम ऐड करेंगे वही सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो असल में यही रहेगी क्वांटिटी, चेंज नहीं होगी। ये हमने क्यों करना है, सिर्फ फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। अब ये इतना जो है ये हमारे पास फार्मूला बन गया, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म उसका स्क्वायर। अब ये फर्स्ट है ए स्क्वायर, सेकंड है 8 बी स्क्वायर, उसका स्क्वायर बन गया ये सारी वैल्यू, माइनस A2 ज़ा 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बन गया। अब ये चीज़ जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इस सारे को 4AB सारे का स्क्वायर। तो यही हमने किया यहाँ से, ये 4AB सारे का स्क्वायर। अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। ये क्या बना है, ये हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। वो क्या होता है, वो एक दफ़ा माइनस में आएगा और एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा। जब भी दो स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस है, ये जो भी नंबर हैं, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, तो पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर इंटू पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, ये आएगा। अब देखें ये पहले नंबर का स्क्वायर है, ये दूसरे नंबर का स्क्वायर है, तो ये पहला नंबर आ गया माइनस ये दूसरा नंबर आ गया। इसी तरह ये फिर पहला नंबर आ गया ये वाला, फिर प्लस और फिर ये दूसरा नंबर आ गया यहाँ पे। तो ये फार्मूला यही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए आप तरतीब देना चाह रहे हैं तो दे लें, क्योंकि ए स्क्वायर पहले आया, फिर दरमियान में ए बी वाली टर्म और बी स्क्वायर बाद में आ गया। ये तरतीब देना चाह रहे हैं दे लें, नहीं तो यहाँ तक भी आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, फैक्टराइज x4 प्लस 4x² प्लस 16। अब यहाँ पे देखें पहले हमारे पास दो ही टर्म थी, अब तीन हो गई हैं। तो फिर हमने वो सेपरेट करनी है, दो जिनका स्क्वायर बन जाएगा। वो कौन सी है, वैसे तो इसका भी बन जाता है 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर। खैर उसको भी करके देखते हैं। अभी आप 16 इधर ले आएँ, तो 16 जो है, अब ये दो टर्म्स हमने अलग किए हैं, इनके स्क्वायर बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जो है वो x4 होता है, इसी तरह 4 स्क्वायर जो है वो 16 होता है। तो ये हमने यूज़ किया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस ये इसी तरह लिख दिया। अब हमने क्या किया, ये फार्मूला कंप्लीट करना है इस इतने का। वो क्या बनेगा, वो हमारे पास अगर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें +2AB अगर हो तो ये हमारा फार्मूला बनेगा a प्लस बी सारे के स्क्वायर का। तो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट करना, प्लस हमने 2 पहली टर्म और दूसरी टर्म किया और माइनस भी किया, क्योंकि जो ऐड करेंगे वो माइनस भी करेंगे। तो यहाँ पे अब ये हमारे पास कंप्लीट हो गया फार्मूला। इसको चाहे इसी स्टेप में ये वाला लिख लें, चाहे अगले स्टेप में लिख लें, यहाँ पे अब इसको सिंप्लीफाई भी करना है। तो कोई आप दरमियान से छोटा सा स्टेप मिस भी कर दें तो उसका कोई मतलब नंबर नहीं कटेंगे, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अब यहाँ पे देखें ये जो चीज़ है ये क्या बनी, 4 2 ज़ा 8 एक्स स्क्वायर और ये 4x स्क्वायर, ये पहले ही था।
अब इसको भी हमने करना है, इसको भी करना है। ये हमारे पास फार्मूला बन गया, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इस सारे का स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या है, इसको ऐड करो। ये हमारे पास -8 एक्स स्क्वायर है और +4 एक्स स्क्वायर है, लाइक टर्म है, ऐड हो जाती हैं तो -4 एक्स स्क्वायर आया। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये क्या है, ये 4 एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4 एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इस सारे को लिख सकते हैं 2 एक्स सारे का स्क्वायर। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये पहली टर्म है, ये दूसरी है, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये पहले नंबर का स्क्वायर है माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर है। तो यहाँ पे एक फार्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब वो फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक दफ़ा ये आता है ए माइनस बी और एक दफ़ा आता है ए प्लस बी, इस तरह। तो ये पहला नंबर है, यहाँ पे आ गया माइनस, ये दूसरा नंबर है, यहाँ पे आ गया। इसी तरह ये पहला नंबर है, यहाँ पे आ गया और फिर प्लस ये दूसरा नंबर है, यहाँ पे आ गया। ये ए पहला नंबर है, बी दूसरा नंबर है। जो मैं पहला दूसरा नंबर कह रहा हूँ वो इसलिए है कि ये ए के बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो वो यहाँ पे फार्मूले में भी उसको कंपेयर करेंगे तो उसके बराबर ही लेंगे। यहाँ पे अगर आपको मैं करके दिखाऊँ तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4 सारे का स्क्वायर और -2 एक्स इसका स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या है, ये ए है और ये क्या है, ये बी है और ये पूरा नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 ए है, 2 एक्स बी है। इस तरह हमने वो फार्मूले के साथ कंपेयर करना है। और ये इक्वल टू क्या हो गया, ये यानी कि ये यूं है, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 सारे का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 एक्स का स्क्वायर। तो ये ए माइनस बी आएगा। इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 -2 एक्स है। तो ये ए है, ये माइनस ये बी है, इस तरह बन गया। और दूसरा नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 एक्स। अब ये ए है और ये प्लस ये बी है। तो इस तरह ये फार्मूला हमारे पास कंपेयर होता है। अब इसकी तरतीब देनी है तो दे लें कि 2 एक्स दरमियान में लें, एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स वाली टर्म, फिर एक्स के बगैर वाली टर्म। ये एक तरतीब होती है पॉलिनोमियल लिखने की। तो अगर इस तरह आप करना चाह रहे हैं तो कर दें, अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको पहले भी कहा था इसको भी ले सकते हैं। इसको लेके हम करके सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये वाकई हो सकता है या नहीं, दूसरा मेथड कोई अप्लाई हो सकता है कि नहीं। क्योंकि हमें तो यही बताया होगा कि आप फैक्टराइज करें, तो उससे हमें यहाँ से ये भी हम कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, फिर +2 है, यहाँ पे एक्स इसका स्क्वायर है और +16 है। तो ये भी तो हम कर सकते हैं ना। अब अगर इसको हम कंप्लीट करें तो ये आएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है +2 एक्स इसका स्क्वायर है, फिर +2 है, फिर एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 2 एक्स है। और इसी तरह इसको माइनस भी करेंगे, 2 यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 2 एक्स और ये +16। अब यहाँ पे अगर हम करें, फार्मूला कंप्लीट हो गया हमारा ये वाला। तो ये बना एक्स स्क्वायर +2 एक्स इस सारे का स्क्वायर और माइनस ये 2 × 4 हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो गया और +16। अब यहाँ पे देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह ये जो है, क्योंकि अब दोनों में एक्स है तो वो हम एक्स वाली टर्म, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, उसको भी नहीं करेंगे। तो इसलिए ये थोड़ी सी चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि यहाँ पे एक्स है ये भी एक्स है, दोनों में वेरिएबल है सेम, तो उससे सॉल्व नहीं होगा। स्टूडेंट्स, अब हम फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। ये क्या है हमारे पास, x4 -14 x² + 1। ये भी उसी तरह है। अब ये 14 x² को इधर लेके आएंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, x4 + 1 और -14 x² साइड पे लेके आए, इसको हम दूसरी तरफ ले गए 1 इधर। अब इसको हम लिख सकते हैं x² का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर और -14 x² अलग से कर दिया। अब इसका फार्मूला कंप्लीट किया हमने। ये एक्स स्क्वायर + 1 स्क्वायर +2 टाइम पहला नंबर एक्स स्क्वायर है प्लस दूसरा नंबर 1 है, ये हमने ऐड किया है ये वाला।
अब इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे क्योंकि हमने टोटल क्वांटिटी सेम रखनी है, जो नंबर ऐड करो वो माइनस भी करो। जिस तरह हमारे पास 6 है, इसको हम लिखेंगे 6 + 7 - 7, तो वो असल में तो 6 ही है। तो ये काम हम करते हैं क्योंकि हमने फार्मूला कंप्लीट करना होता है। तो -14x² इसी तरह साथ आ गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 × 1 2 होता है और -14, तो ये सारे को अगर हम देखें तो ये आएगा 2x² माइनस में और -14x², तो लाइक टर्म है तो ऐड हो जाएंगी, -16x² बन गया। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये चीज़ जो है ये फार्मूला है। ये कौन सा फार्मूला है, a² + b² + 2ab। ये क्या होता है, a + b सारे का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया x + 1, क्योंकि x a की जगह पे है, 1 b की जगह पे, x + 1 सारे का स्क्वायर। और ये 16 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16x² को ये 4² x² और इसको क्या लिख सकते हैं, 4x सारे का स्क्वायर। ये फार्मूला है। यहाँ से अगर सब का सेम है पावर तो इकट्ठी पावर भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया। अब यहाँ पे फिर एक फार्मूला बन गया है, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। अब ये क्या है फार्मूला, ये है a² - b²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a - b और ये a + b प्रोडक्ट में। तो ये फार्मूला यूज़ किया, ये पहली टर्म आ गई माइनस ये दूसरी आ गई, यानी कि a - b, फिर ये पहली टर्म आ गई और प्लस ये दूसरी आ गई, तो ये a + b आ गया। तो इसको तरतीब दे लें तो वो बेहतर है कि x² वाली टर्म पहले आएगी, यानी कि x की मैक्सिमम पावर वाली टर्म पहले आएगी, फिर उससे कम इस तरह। तो ये x² है, फिर x है वाली टर्म है, तो इस तरह हम इसको अगर अरेंज करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 5th पार्ट है। देखें ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कम्प्लेक्स है नहीं है। यहाँ पे x4 है, ये 9y4 है। यहाँ पे क्योंकि x आ रहा है तो वो ये हम इसके साथ कंबाइन ही करेंगे, इसको अलग से ले जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये x4 और y4 को इकट्ठा कर दिया और -30 जो है इसको सेपरेट कर दिया। अब इससे हम फार्मूला कंप्लीट करेंगे। अब देखें x4 जो है इसको हम x2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और जो 9y4 है इसको क्या लिखेंगे, 3² y² का स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, 3y² सारे का स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो सारे का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ से ये लिख लिया। अब हमने फार्मूला कंप्लीट करना है। फार्मूला कौन सा है, a² + b² + 2ab। अगर ये हो तो ये हमारे पास आता है a + b सारे का स्क्वायर। अब ये देखें, ये हमारे पास पहले का स्क्वायर है, यानी कि a² है, x² को अगर हम a कह दें तो a² है, 3y² को अगर b कह दें तो ये b² है। तो इसमें +2ab होना चाहिए था, 2a यानी कि ये वाली टर्म और b यानी कि ये वाली टर्म। तो ये हमने ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया। यहाँ पे ये इतना हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया, ये बन गया। तो इसको हम a + b² लिख सकते हैं, ये वाला। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 × 2 = 6 आ गया, x² y² और 30 x² y² माइनस वाला इसी तरह आ गया। और ये जो सारी चीज़ थी ये हमारे पास बन गया x² + 3y² सारे का स्क्वायर। अब इनको ऐड कर लो, ये -6 x² y² है और ये -30 x² y² है। ये लाइक टर्म है, x² y² तो इसी तरह आ जाएगा, और ये -36 हो जाएगा। दोनों माइनस के हैं तो 36 हो जाएगा। अब इसको फर्दर क्या हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6² x² y², और इस सारे को लिख सकते हैं 6xy सारे का स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमने इस तरह कर दिया। अब ये पहला नंबर है उसका स्क्वायर है माइनस दूसरा नंबर है इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, a² - b², तो a + b a - b आता है। तो यहाँ पे यही हमने किया, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया पहला नंबर और प्लस दूसरा नंबर, इसी तरह पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर। तो इसको बाद में तरतीब देना है तो दे लें। अब ये x² 6xy + 3y², ये एक पोलिनोमियल लिखने का तरीक़ेकार है
कि पहले एक्स वाली टर्म आती हैं, यानी एक्स की मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, फिर उससे कम जो एक्स की पावर है वो आएगी, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, फिर इसी तरह चलते हैं कि पावर कम होती जाती है। स्टूडेंट 6 पार्ट है हमारे पास x4 माइनस 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। अब यहाँ पे देखें करेंगे क्या, ये x4 और y4 को हम एक तरफ लेंगे और ये 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है वो हम अलग कर लेंगे। अब इसका हम फार्मूला कंप्लीट करेंगे। हम इसको क्या लिख सकते हैं, x पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, और जो y पावर 4 है इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास वाई स्क्वायर का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमने यही लिख लिया। अब हमारे पास एक फार्मूला है, वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसमें हम प्लस 2ab कर दें तो ये फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। वो क्या बनेगा, a प्लस बी सारे का स्क्वायर। और दूसरा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में अगर माइनस कर दें 2ab तो ये हमारे पास बनता है a माइनस बी सारे का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे कि अब ये माइनस हमने क्यों लिया। अब हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए की जगह पे है, वाई स्क्वायर बी की जगह पे है, तो इसको ए बी कंसिडर करेंगे तो 2 टाइम ए बी होना चाहिए था, तो 2 टाइम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे इतना फार्मूला कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ पे हम माइनस ना लेते, प्लस लेते, तो यहाँ पे माइनस होना था, और वो माइनस है, ये माइनस 11 और माइनस 2 माइनस 13 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाना था। अगर हम माइनस 13 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को देखें तो ये तो हमने इस तरह कोई स्क्वायर की फॉर्म में बनाना होता है, लेकिन ये अब नहीं बनेगा क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, तो वो इस तरह बनेगा 13 स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हमारे काम नहीं आएगा, इसलिए हमने क्या किया, हमने ये माइनस कर दिया, ये प्लस कर दिया। अब ये अगर दोनों को ऐड करें तो वो 9 बनता है, वो 3 3 का 9 होता है, तो इस तरह हमें ये बेनिफिट हो जाएगा। अब हुआ क्या है, जो हमने माइनस किया वो प्लस भी किया है, क्योंकि हमने टोटल क्वांटिटी सेम रखनी है ये वाली। तो यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास फार्मूला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के स्क्वायर का। अब हमने क्या किया, ये 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 11 इन दोनों को ऐड कर दिया है। माइनस 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और ये प्लस 2 है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन दोनों को ऐड किया तो ये माइनस 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बना। तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इसी तरह आएगा 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 3 एक्स वाई सारे का स्क्वायर। तो यही हमने करना था, इसका स्क्वायर बनाना था, वो हमने बना लिया। यहाँ से फिर ये वैल्यू आ गई। अब ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, दरम्यान में माइनस है, तो एक दफ़ा हम प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। अब इसको यूज़ किया हमने, तो ये समझें कि ए क्वांटिटी है और ये बी है, और दरम्यान में एक दफ़ा प्लस आएगा, फिर ये ए है, ये बी है, दरम्यान में एक दफ़ा माइनस आएगा। तो इसको बाद में तरतीब दे लें, अगर देनी है तो, नहीं देनी तो ना दे। तरतीब कैसे देते हैं, सबसे पहले ये एक्स की सबसे बड़ी पावर आती है, फिर उससे कम ये सिंगल एक्स है, फिर उससे कम इसमें एक्स है ही नहीं। ये तरतीब देने का तरीक़ेकार होता है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है। देखें, ये जो क्वेश्चन हैं फैक्टराइज, ये कई किस्म के एक्सप्रेशन होते हैं और उनका सलूशन का एक तरीक़ेकार होता है। इस तरह का जो एक्सप्रेशन है ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। लीनियर कौन सा होता है, जिसमें ये वेरिएबल की पावर 1 होती है, जहाँ पर कुछ ना हो तो 1 अंडरस्टूड है कि ये होती है। तो इस तरह के ये 4 लीनियर एक्सप्रेशन है, प्लस 1 है, तो इसका किस तरह हम फाइंड करेंगे कि कौन सा तरीका लगना है। इसमें हम ये जो हमारे पास नंबर्स हैं ये बड़े अहम है, ये 1 2 3 और 4। इन नंबर्स का सम करके देखेंगे 2 2 का, वो बराबर आना चाहिए, या फिर प्रोडक्ट करके देखेंगे। 2 ही तरीके हैं। तो जो इनका नंबर एक जैसा आएगा, जिस तरह हमारे पास 1 + 4 और 2 + 3, ये दोनों 5 आते हैं, 1 और 4, यानी कि ये 1 वाला और ये 4 वाला, ये और ये फिर 2 वाला और 3 वाला, ये बराबर आते हैं।
तो 1 4 का एक पेयर बनाएंगे हम यहाँ पे। अगर इसको हम इस तरह ब्रैकेट बना लें तो 1 और 4 का एक बनेगा और हमारे पास 2 और 3 का एक बनेगा। इस तरह इनको हम अरेंज कर लेंगे तो फिर हमारा मसला हल हो जाएगा। जब हम इसको अरेंज करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म दोनों में सेम आ जाएगी। इसको हम किसी और वेरिएबल के बराबर सपोज करके आगे इसका सलूशन करेंगे। तो ये अब हम स्टेप वाइज करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। असल तरीक़ेकार क्या है, या तो सम करना है दो दो का, या प्रोडक्ट करना है और वो नंबर ढूंढने हैं जो दोनों बराबर आ जाए। अब हमने इनको अरेंज कर लिया, 1 और 4 वाले को यहाँ से देख के और 2 और 3 वाले को यहाँ से देख के। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। फिर हम x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा। फिर हम 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा। फिर हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। इसी तरह यहाँ से x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आया। फिर x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x आया। फिर 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x आया। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, +1 इसी तरह। अब क्या किया, 4x प्लस x 5x होता है, 3x प्लस 2x 5x होता है। अब यहाँ पे इसको हम इक्वेशन 1 सपोज करेंगे। यहाँ पे देखें x स्क्वायर प्लस 5x, ये दोनों में सेम है, इसको हमने लेट किया x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू y। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ एक्सप्रेशन 1 कैन बी रिटन एज, एक्सप्रेशन 1 कौन सा है, ये वाला। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह पे y लिखेंगे +4 आ जाएगा। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह पे y लिखेंगे +6 आ जाएगा और +1 इसी तरह। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। y को y से किया, हमारे पास क्या आया, y स्क्वायर। फिर y को 6 से किया 6y। फिर 4 को y से किया 4y। फिर 4 को 6 से किया 24। अब इसको सिंप्लीफाई करें, वाई स्क्वायर 6y प्लस 4y 10y होता है प्लस 25। यहाँ पे देखें 6y प्लस 4y दोनों को ऐड किया तो 10y, लाइक टर्म्स ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखें ये 24 प्लस 1 25 होता है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर 2 इंटू वाई इंटू 5 टू द 10 होता है प्लस 5 स्क्वायर। ये एक फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी सारे के स्क्वायर के। तो ये अगर इसको कंपेयर करें, y a की जगह पे है 5 b की जगह पे है, तो इस तरह ये वाई स्क्वायर प्लस 2y 5 प्लस 5 स्क्वायर, यानी कि पहली क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम पहली इंटू दूसरी प्लस दूसरी का स्क्वायर। तो ये y प्लस यानी पहली क्वांटिटी प्लस दूसरी का स्क्वायर बन जाता है। तो ये हमारे पास बन गया। अब यहाँ पे y की वैल्यू वापस पुट करेंगे, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो y की जगह पे हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5x लगाया प्लस 5 ये वाला। तो इस तरह हम इसका सलूशन कर लेंगे। इसके सलूशन का एक और भी आसान मेथड है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये सिर्फ यहाँ पे लिखने का अंदाज़ थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन वो थोड़ा इजी है। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसी पार्ट को एक दूसरे तरीके से करते हैं जो कि आपको इजी लगेगा। मुझे तो इजी लगता है, आपको भी इंशाल्लाह ताला ये इजी लगेगा। ये ज़्यादा सिंपल है। अब यहाँ पे देखें, प्रोसीजर तो वही है। सबसे पहले हमने या तो इन 4 नंबर्स का दो दो का सम देखना है या प्रोडक्ट देखना है, और वो हमने ढूंढना है जो कि बराबर हो। जिस तरह यहाँ पे हम देखें 1 + 2 = 3 है और 3 + 4 = 7 है। अब ये तो नहीं बराबर आए, फिर 1 को 3 के साथ मैच कर लो, 2 को 4 के साथ। 1 और 3 कितना होता है, 4, और 4 + 2 कितना होता है, 6 होता है। तो ये भी बराबर नहीं है। फिर आप क्या करें कि इस 1 को इस 4 के साथ मैच कर लें, इस 2 को 3 के साथ। तो 1 + 4 5 होता है, 3 + 2 5 होता है। तो ये बराबर आ गए। तो इनका पेयर बना लें, 1 का 4 के साथ बना लें इस तरह, और 2 का 3 के साथ इस तरह। ये एक पेयर बना के फिर हम इसका सलूशन फर्दर करेंगे, उससे हमें आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख भी देंगे, बिकॉज 1 + 4 = 2 + 3। तो 1 4 के साथ पेयर बन गया और 2 3 के साथ पेयर बन गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना मैंने पहले भी सिखाया। x को x के साथ करेंगे x स्क्वायर, x को 4 के साथ करेंगे 4x। फिर हम 1 को x के साथ करेंगे x आएगा, फिर 1 को 4 के साथ करेंगे 4 आएगा।
इसी तरह हम इसको करेंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, फिर x को 3 के साथ किया 3x, फिर 2 को x के साथ किया 2x, फिर 2 को 3 के साथ किया 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, x स्क्वायर आ गया, फिर 4x प्लस x 5x आ गया प्लस 4, फिर इसी तरह x स्क्वायर आ गया 3x प्लस 2x 5x आ गया प्लस 6 और प्लस 1 इस तरह आ गया। अब यहाँ पे देखें, लेट करेंगे हम x स्क्वायर प्लस 5x को y के बराबर। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x को y लिखा प्लस 4 आ गया, फिर इसी तरह x स्क्वायर प्लस 5x को y लिखा प्लस 6 आ गया और ये प्लस 1। ये थोड़ा सा गैप मैंने इसलिए दिया कि ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, ये गैप नहीं देना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, इसको मल्टीप्लाई करें। अब करें y को y के साथ तो y स्क्वायर आया, y को 6 के साथ तो 6y, फिर 4 को y के साथ 4y, फिर 4 को 6 के साथ 24। अब यहाँ पे क्या बना, ये y स्क्वायर 6y प्लस 4y 10y, 24 प्लस 1 25। अब यहाँ पे देखें, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5, 5 टू द 10 होता है, तो ये पूरे को हम ये लिख सकते हैं। फिर 25 को 5 स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह की शेप बन गई है जो कि इक्वल होती है a प्लस बी के स्क्वायर के। तो यहाँ पे देखें, ये अगर वाई ए है और 5b है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये इसके बराबर बन गया, तो a प्लस बी, तो 5 प्लस 5 सारे का स्क्वायर अगर इसे कंपेयर करें तो ये बनता है। तो यहाँ पे वापस हम y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 यहाँ पे आ जाएगा y की वैल्यू ये पुट करके, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी मर्ज़ी है, इस तरह का मेथड कर लें जहाँ पे हम लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x यानी जो भी यहाँ पे आएगी वैल्यू इसके बराबर लेट कर लेंगे, तो आगे ये इसी तरह चलता रहेगा। या दरमियान में लिख के जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया था ये वाला, या तो इस तरह कर लें, यहाँ पे लेट करें, ये इक्वेशन नंबर रखें 1 2, फिर वापस इसको बताएं कि किस किस इक्वेशन से किस तरह किया, या फिर आप सीधा सीधा कर लें इस तरह, यहाँ पे लिख दें बिकॉज ये, यहाँ पे लिख दें लेट ये, और यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट पुट करके यहाँ तक ले आएँ। ये आपकी मर्ज़ी है, अब कौन सा मेथड आपको पसंद है, मैं आगे इसी मेथड से करवाऊँगा। सेकंड पार्ट है एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे हमने वही काम करना है, यहाँ पे देखना है कि इन दो नंबर्स का सम जो है वो बराबर आता है 2 2 का। यहाँ पे 2 लेंगे, -7 लेंगे, -4 लेंगे और -1 लेंगे, तो 2 -7 कितना बनता है -5, और -4 -1 कितना है -5, तो ये तो बराबर आ गया है। तो इसलिए फिर ये एक पेयर बनेगा 2 का और ये 2 का, ये पहले से ही बना हुआ है, तो हमें इस पर इतनी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हमने क्या किया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू -7 फिर 2 इंटू एक्स 2x, फिर 2 इंटू -7 -14। इसी तरह फिर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर है, फिर x इंटू -1 -x है, फिर -4 इंटू एक्स -4x है, फिर -4 इंटू -1 +4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब इससे आगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया हमारे पास, फिर -7x प्लस 2x -5x और -14 इसी तरह, फिर इसी तरह एक्स स्क्वायर आ गया, -x -4x -5x 4 इसी तरह आ गया और +17 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर -5x दोनों में आ गया है, तो इसको लेट y कर लेना है, तो एक्स स्क्वायर -5x को y लिखा, फिर -14 आ गया, फिर एक्स स्क्वायर -5x को y लिखा, +4 आया और +17। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर, फिर y इंटू 4 4y, फिर -14 इंटू वाई -14y, -14 इंटू 4 -56 और +17 साथ इसी तरह आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई किया, वाई स्क्वायर आ गया हमारे पास, फिर 4y -14y 10y और -56 + 17 -39।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। वो कैसे करते हैं, हमारे पास इस तरह की सिचुएशन होती है, यहाँ पे प्रोडक्ट लेते हैं, यहाँ पे सम लेते हैं। प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -39 इंटू 1 -39 होगा प्रोडक्ट, -39, और सम -10, ये जो वैल्यू होती है -10। ऐसे कौन से नंबर है, वो -13 है और +3 है। ये हम पीछे इस तरह का काम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये आप आसानी से कर लेंगे। तो ये क्या आएगा, y² -13y + 3y -39। अब इन दोनों में से y कॉमन आएगा तो y -13, और इस दोनों में से 3 कॉमन आएगा तो y -13। अब इन दोनों में से y -13 कॉमन आया तो y +3 बच गया। अब यहाँ पे y की वैल्यू वापस पुट करेंगे यहाँ से, वो क्या है, x² - 5x। तो ये y की वैल्यू वापस हमने पुट की, x² - 5x -13 और x² - 5x +3। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में अब लीनियर फंक्शन नहीं है, ये पहले से ही आधा की सॉल्व किया हुआ है। 2x² + 7x दोनों में सेम है, इसको लेट y कर लो। तो यहाँ पे 2x² + 7x को y लिखा, यहाँ पे भी 2x² + 7x को y लिखा, फिर +3 ये इसी तरह आया और +5 इसी तरह। अब आगे अब इसको सॉल्व करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कैसे करना है, y इंटू वाई y², फिर y इंटू 5 5y, फिर 3 इंटू वाई 3y, फिर 3 5 15 +1। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये y² 5y + 3y 8y हो गया, दोनों ऐड करके, फिर 15 + 1 16 हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये यहाँ तो यहाँ फिर इसका फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, a² + 2ab + b² वाला, या फिर a² - 2ab + b² वाला, या फिर यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग हो जाएगी। तो ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, y² + 2 फार्मूले वाला, y ये वाला इंटू 4 4 2 8 होता है, तो ये 8y को हम ये लिख सकते हैं, तो 4 4 16 होता है। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया a² + 2ab + b² वाला, जो कि इक्वल होता है a + b सारे के स्क्वायर के। यहाँ पे a की जगह पे क्या है, y है, और b की जगह पे क्या है, 4 है। तो यहाँ पे y + 4 का स्क्वायर बन गया। y की वैल्यू वापस यहाँ से पुट की, y की वैल्यू क्या थी, 2x² + 7x और +4 ये इसी तरह आ गया। तो इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है, 3x² + 5x + 3 3x² + 5x + 5 -3। अब यहाँ पे देखें दोनों में हमारे पास 3x + 5x है, तो ये हम लेट कर लेंगे किसी और वेरिएबल y के बराबर। इसको y भी ले सकते हैं, p q r, कोई भी x नहीं ले सकते, x के अलावा जो मर्जी ले लें। तो 3x² + 5x को हमने y लिख लिया है, +3 इसी तरह 3x² + 5x को y लिखा, +5 इसी तरह, -3 इसी तरह आ गया। तो यहाँ पे हम आगे लिख देंगे लेट y = 3x² + 5x, ये हमने लेट कर लिया है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, y² आएगा y इंटू वाई, फिर y इंटू 5 5y, फिर 3 इंटू वाई 3y, फिर 3 इंटू 5 15। अब क्या किया, y² इसी तरह आ गया, 5y + 3y 8y 15 -3 12। अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे, ये जो है मिड टर्म ब्रेकिंग में क्या करेंगे, प्रोडक्ट हमारे पास आएगा और सम आएगा। प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास, 12 इंटू 1 का 12, और सम क्या आएगा 8। दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसका प्रोडक्ट 12 हो और सम 8 हो, वो कौन से हैं, 6 और 2, 6 2 12 और 6 + 2 8। तो यहाँ पे हम इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे, इसकी y² + 6y + 2y 8y होता है, और +12 इस तरह आ गया। फिर इन दोनों में से कॉमन y आया तो y + 6, इन दोनों में से कॉमन 2 आया तो y + 2, 6 12 होता है तो 6 आएगा। अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, y + 6, वो बाहर लिया तो y + 2 बच गया। अब यहाँ पे वापस हम y की वैल्यू डालेंगे, वो क्या थी हमारे पास, यहाँ से 3x² + 5x, तो ये वाली वैल्यू हम y की वापस डालेंगे, 3x² + 5x, फिर +6 इसी तरह इस y की वैल्यू 3x² + 5x और +2। तो इस तरह हम इसको सॉल्यूशन कर लेंगे।
फिफ्थ पार्ट है हमारे पास अब x+1, x+2, x+3, x+6। अब यहाँ पे देखें ये फिर लीनियर है और 4 हैं, तो फिर हमारे पास यहाँ पे ये नंबर हैं 4, 1, 2, 3 और 6। अब इनका सम देखना, 1 और 2 का सम कितना है, 1+2 = 3 है, और 3 और 6 का सम 3+6 = 9 है। तो ये बराबर नहीं आया। फिर इसी तरह इस 1 और 3 को देख लेंगे, 1+3 = 4 है। इस 2 और 6 को देखेंगे, 2+6 = 8 है। तो ये भी बराबर नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, इस 1 और 6 को देखेंगे, 1+6 = 7 है, और 2+3, ये 2 और ये 3 5 है। तो ये भी बराबर नहीं आया, सम तो बराबर नहीं आया। अब हम इनके प्रोडक्ट चेक करते हैं। प्रोडक्ट देखें, 1 का 2 के साथ प्रोडक्ट 2 है, और 3 का 2 6 के साथ 6 3 18 है, ये बराबर नहीं है। फिर हम देखेंगे 1 का 3 के साथ 3 1 3 है, और 2 का 6 के साथ 2 6 12 है, ये भी बराबर नहीं है। फिर हम देखेंगे 1 का 6 के साथ 1 6 6 है, और 2 का 3 के साथ 3 2 6 है, तो ये बराबर आ गया। तो यहाँ पे अब एक पेयर ये बनेगा x+2 x+3, और एक ये बनेगा x+1 x+6। तो यहाँ पे हमने इनको इकट्ठे कर लिया, x+1 और x+6 को, और x+2 और x+3 को। अब यहाँ पे हम लिख देंगे, बिकॉज यहाँ पे 1 × 6 = 2 × 3 के, इसलिए हमने ये पेयरिंग की है। तो अब इनको सॉल्व करें तो x × x x², x × 6 6x, फिर 1 × x x, फिर 1 × 6 6, फिर x × x x², x × 3 3x, 2 × x 2x, फिर 2 × 3 6, और -3x² इसी तरह आ जाएगा। अब ये x² इसी तरह आ गया, 6x + x 7x, 6 इसी तरह, x² इसी तरह, फिर 3x + 2x 5x, और 6 इसी तरह, -3x² इसी तरह। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। ये 6 है, ये भी 6 है, ये x² है, ये x² है, तो इनको इकट्ठा कर लो, x² + 6 + 7x, फिर इसी तरह x² + 6 + 5x। अब ये x² + 6 दोनों में सेम है, इसको लेट करेंगे। x² + 6 को y के बराबर रखेंगे, तो यहाँ पे x² + 6 को y रखा, + 7x, फिर x² + 6 को y रखा, + 5x, और -3x²। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, y + 7x, y + 5x को, ये y × y y², फिर y × 5x 5xy, 7x × y 7xy, फिर 7x × 5x, 7 5 35, और x × x x², और -3x²। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो y² इसी तरह आ गया, फिर 5xy + 7xy 12xy, फिर 35x² -3x² 32x²। अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग कैसे करनी है, हमने यहाँ पे हमने प्रोडक्ट और सम लेना। प्रोडक्ट कितना है, 32 × 1 32, और सम कितना है, 12, ये वाला नंबर 12। दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 32 है और सम कितना है, 12 है। वो कौन से हैं, 8 और 4, 8 4 32, 8 + 4 12। तो इसकी हम मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेंगे। यहाँ पे y² + 8xy + 4xy, ये सारा जो है ये इक्वल टू इसके होता है, ये 4 और 8 यहाँ से पता चले। ये पहले भी हम इस तरह का काम कर चुके हैं फैक्टराइजेशन में। +32x² इसी तरह आ गया। अब यहाँ पे इन दोनों में y कॉमन है तो y + 8x आ गया, फिर प्लस इन दोनों में 4x कॉमन है तो y + 4 8 32 होता है, और एक x बाहर आया, एक x, ये 8x आ गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, y + 8x और y + 4x बच गया, यहाँ पे आ गया। अब y की वैल्यू वापस पुट की, x² + 6 यहाँ से, और ये भी y की वैल्यू वापस पुट की, x² + 6, और ये 8x और ये 4x इसी तरह साथ आ जाएगा।
अब क्या आएगा, हम इसको अरेंज कर लेंगे। अरेंज कैसे करते हैं, सबसे बड़ी एक्स की वैल्यू पहले आती है, फिर उससे छोटी एक्स की वैल्यू फिर आगे इस तरह चलता जाता है। ये पॉलिनोमियल को अरेंज करने का तरीक़ेकार है। नहीं भी करें तो यहाँ तक भी आपका आंसर सही है। स्टूडेंट्स अब इसका 6 पार्ट है। 6 पार्ट में क्या करना है, हमारे पास इसी तरह लीनियर फंक्शन है। अब इसका हमने चेक करना है कि दोनों का सम बराबर आता है या प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एक तीसरी चीज़ भी है। यहाँ पे देखें, ये एक फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। इसी तरह ये आ गया ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला लगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और प्लस 5x स्क्वायर इसी तरह आ गया। अब इनको आप सिंप्लीफाई कर लें। 2 स्क्वायर 4 होता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो माइनस 4x स्क्वायर। 1 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ गया माइनस में, और माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 4 आ गया प्लस 5x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या, x4 आ गया माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 5x स्क्वायर इस तरह आ गया। अब ये दोनों जो हैं ये आपस में कट गया, एक प्लस का एक माइनस का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं x4 को, और 2 स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को। अब यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट करते हैं। ये तो हमारे पास यही क्वांटिटी है। आगे हमने प्लस 2x स्क्वायर इंटू 2 किया, यानी कि हम फार्मूला कौन सा कंप्लीट करना चाह रहे हैं, a प्लस बी सारे का स्क्वायर का, जो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, और बी हमारे पास क्या है, 2 है। तो यहाँ पे 2ab यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू 2, और जो हमने ऐड किया वो माइनस भी करेंगे। तो ये हमारे पास टोटल जो है ये हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 2 टू ज़ा 4x स्क्वायर। तो इसको अगर हम इसको करें तो इसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 2x सारे का स्क्वायर। तो ये हमने लिख दिया। अब ये दो नंबर हैं जिनके दरमियान में माइनस है, और ये दोनों स्क्वायर हैं। दो स्क्वायर के दरमियान में माइनस हो तो एक दफ़ा प्लस के साथ लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस के साथ। ये पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, फिर ये पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर। ये तरीक़ेकार है, फार्मूला है ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे तरतीब दे लिए, एक्स स्क्वायर वाली क्वांटिटी पहले आएगी, फिर उसके बाद एक्स वाली, फिर उसके बाद बगैर एक्स वाली, इसी तरह यहाँ पे ये हमने तरतीब दे के लिख लिया है। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर करेंगे 3। इसमें दो फार्मूले यूज़ होने हैं। a प्लस बी का क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस 3 टाइम a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और अगर इसमें माइनस आ जाए a माइनस बी का क्यूब हो तो a क्यूब माइनस 3 टाइम a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। अब यहाँ पे देखें, इसको मैं कहूँगा ए को ये फर्स्ट क्वांटिटी है, बी को कहूँगा ये सेकंड क्वांटिटी है। यहाँ पे फर्स्ट का क्यूब है, फिर फर्स्ट का स्क्वायर है, फिर फर्स्ट का पावर 1 है, और फिर फर्स्ट की पावर है ही नहीं। और इसी तरह फर्स्ट की पावर कम होती जाती है, सेकंड की पावर बढ़ती जाती है। अब यहाँ पे बी है ही नहीं, b1 है, b2 है, b3 है। बस ये आपने याद रखना है। फार्मूले को याद करने के लिए करेंगे हम क्या, ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये प्लस कैसे है, असल में ये तीनों माइनस ही हैं, क्योंकि ये माइनस बी था, इसका स्क्वायर ले गया तो ये प्लस बी हो गया, इसकी वजह से ये प्लस आया है। अब माइनस बी का क्यूब लें तो वो माइनस बी माइनस ही आता है, क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस ही होता है। तो ये सिर्फ याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे बी का स्क्वायर आएगा वो क्वांटिटी, यानी कि b की पावर इवन आएगी। अगर ये इससे भी बढ़ाएं तो ये ज़्यादा फार्मूला बढ़ जाता है, इसी तरह होता है। ये आगे आप पढ़ेंगे कि ये फार्मूला ये पावर 4, 5, 6, 7 कितनी भी कर लें तो ये फार्मूला भी बढ़ जाता है। अभी आप सिर्फ ये याद कर लें कि यहाँ पे b का स्क्वायर आएगा वो प्लस हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब इसको कैसे हमने सॉल्व करना है, इस फार्मूले को यूज़ करके। यहाँ पे देखें
8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को अगर हम डिवाइड करें 2 से, 2 4 ज़ा 8 होता है, फिर 2 2 ज़ा 4 होता है। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, या फिर 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3, इस सारे को। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x सारे की पावर 3। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब आपने सबसे पहले तो इस पहले को सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है। अब 1 और 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो ये आ गया। ये हमारे पास दो क्वांटिटी आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, 3 हमने फार्मूले वाला लगाना है। अब ये पहली क्वांटिटी है, इसका यहाँ पे स्केयर आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे दूसरी क्वांटिटी वैसे ही आ गई। फिर प्लस 3 फार्मूले वाला लगाया, फिर ये पहली क्वांटिटी और दूसरी का स्केयर। इस तरह हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, यानी कि पहली क्वांटिटी का क्यूब ये वाला, फिर 3 ये वाला, फिर पहली क्वांटिटी का स्केयर 2x का स्केयर, फिर दूसरी क्वांटिटी 1 यहाँ पे आ गया, फिर 3 फार्मूले वाला ये वाला, फिर पहली क्वांटिटी ए वो है 2x, फिर दूसरी क्वांटिटी का स्केयर, फिर दूसरी का क्यूब, इस तरह b का क्यूब। अब ये हमारे पास ये बन गया। इसका मतलब है पहली क्वांटिटी प्लस दूसरी, यानी कि 2x प्लस 1, इसका क्यूब लिख देंगे इस फार्मूले की वजह से। इसको हम ऐसे लिखते हैं बिकॉज ये फार्मूला, तो यहाँ से ये बन गया। आपने करना क्या है, पहली को सॉल्व करना है और आखिरी को सॉल्व करना है, और दरमियान वाला फार्मूले के मुताबिक लिख देना है। 3 लिखना है, पहली लिखनी है, दूसरी इसका स्केयर करना है, फिर 3 लिखना है, पहली दूसरी दूसरी का स्केयर करना है, पहले पहले का स्केयर करना है, फिर दूसरे का, और ये फार्मूला लिख देना। आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट है 27 ए क्यूब है, फिर ये कोई नंबर है ए स्केयर बी, फिर ये नंबर है ए बी स्केयर, और फिर ये नंबर है बी क्यूब। अब इनको क्या करना है, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को डिवाइड करें 3 से, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से करें 3 3 ज़ा 9, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, या फिर 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27 होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 ए की पावर 3 इज इक्वल टू 3 ए की पावर 3, ये हम लिख सकते हैं। तो इसको हमने ये लिख दिया है। अब हम इसको करेंगे सेकंड क्वांटिटी को, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 64 है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 32 2 ज़ा 64 होता है, फिर 2 से करेंगे 16 2 ज़ा 32 होता है, फिर 2 से करेंगे 2 8 ज़ा 16 होता है, फिर 2 से करेंगे 2 4 ज़ा 8 होता है, फिर 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4 होता है। तो ये क्या है, 2 2 दफ़ा, फिर 2 दफ़ा, फिर 2 दफ़ा, इसके 3 पेयर हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये हमारे पास 3 पेयर हैं 2 2 के, 1 2 और 3 इज इक्वल टू 64 होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमने क्यूब की फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम लिखेंगे 2 स्केयर इंटू 2 स्केयर इंटू 2 स्केयर, तो ये इक्वल टू होता है 64। तो इसको हम लिखेंगे 2 स्केयर का क्यूब, 3 दफ़ा है ना, इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 4 का क्यूब इज इक्वल टू 64। इस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं, 64 को 4 से डिवाइड कर लें, तो क्या आएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, और 4 4 ज़ा 16। तो ये 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 64 है, 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि ये इस तरह हमें ज़रा, हम क्योंकि जब ये प्रोसेस करते हैं तो मिनिमम नंबर से करते हैं, इसलिए मैंने ये दोनों तरीक़ों से आपको बता दिया कि कैसे करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 इंटू बी की पावर 3, तो ये इक्वल टू क्या होता है, 4b सारे की पावर 3, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमारे पास फर्स्ट नंबर है और ये हमारे पास सेकंड नंबर है। तो दरमियान वाले नंबर कैसे लिखने हैं, 3 फार्मूले वाला फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, और फर्स्ट का स्केयर करते हैं, फिर 3 फार्मूले वाला फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का स्केयर, सेकंड नंबर 4b है, फर्स्ट नंबर 3a है, ये आपने याद रखना है। फार्मूला क्या है कि जब फर्स्ट नंबर का क्यूब प्लस 3 टाइम फर्स्ट का स्केयर सेकंड, प्लस 3 टाइम फर्स्ट सेकंड का स्केयर, प्लस सेकंड का क्यूब इस तरह का हो, तो उसको हम फर्स्ट प्लस सेकंड का क्यूब लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट नंबर है और ये हमारे पास
सेकंड नंबर है इसके सम का क्यूब लिख दिया। तो ये बिकॉज ऑफ दिस फार्मूला हमने इसको सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है हमारे पास। अब x का क्यूब है, इसको x का क्यूब भी लिखेंगे और इसको क्या लिख सकते हैं 216 को। 216 को हम क्या लिखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, फिर 0 लगाएंगे क्योंकि 1 है, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करेंगे 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करेंगे तो 27, 2 ज़ा 54, फिर 3 से करेंगे 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से करेंगे 3 3 ज़ा 9। तो ये 2 का क्यूब है और 3 का क्यूब है, 3 दफ़ा 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारे पास है 216। तो ये इसको लिखेंगे 2 का क्यूब इन तीनों को, इसको लिखेंगे इंटू 3 का क्यूब इज इक्वल टू 216। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 सारे का क्यूब इज इक्वल टू 216। 2 इंटू 3 कितना होता है 6, 6 का क्यूब इज इक्वल टू 216। तो ये कैलकुलेटर से भी हम कर सकते हैं, कैलकुलेटर में तो डायरेक्ट बटन होता है इसका क्यूब रूट फाइंड करने का। तो ये हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं 6 क्यूब वाई क्यूब, और इसको क्या लिख सकते हैं 6y सारे का क्यूब, और यही हमने किया यहाँ पे। अब ये पहला नंबर है, जो दूसरा नंबर है। अब दरमियान वाले नंबर ये हमने पूरे करने होते हैं। ये कैसे 3 फार्मूले वाला लिखो, पहले का स्केयर यानी कि x का स्केयर, दूसरा नंबर यानी कि 6y, फिर +3 पहला नंबर x, दूसरा नंबर 6y उसका स्केयर, प्लस दूसरे नंबर का क्यूब। तो ये इस तरह का फार्मूला बन गया ये वाला। तो इस फार्मूले की वजह से हम इसको पहला नंबर प्लस दूसरा x + 6y का क्यूब लिख सकते हैं। अब ये हमने कैलकुलेटर से कैसे करना है, यहाँ पे देखें ये क्यूब रूट लिखा नज़र आ रहा है। तो जो शिफ्ट दबाएंगे ये हमारे पास आ गया, यहाँ पे 216 लिखना है 216। तो ये हमें बता देगा कि वो नंबर 6 है जिसको हमने 6y सारे का क्यूब लिखना है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। जी स्टूडेंट फोर्थ पार्ट है अब हमारे पास 8x क्यूब। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4। तो हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 इसको लिखते हैं, तीनों को इकट्ठा करके इज इक्वल टू 8। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3, और इसको क्या लिखेंगे 2x सारे की पावर 3। इसी तरह इसको सॉल्व करें, अगर 125 है तो इसको हम 5 से करेंगे, 25 5 ज़ा 125, फिर 5 से करेंगे 5 5 ज़ा 25। तो ये 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 125 है, 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 125 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3 x3, और इसको क्या लिख सकते हैं 5x सारे की 3। तो यही हमने यहाँ पे किया है, सॉरी यहाँ पे x नहीं y है। तो ये हम थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे हो गई थी, तो नेवर माइंड इट। अब यहाँ पे देखें पहला नंबर 2x है, दूसरा नंबर 5y है। तो 3 टाइम पहले नंबर का स्केयर दूसरा, प्लस 3 टाइम पहला नंबर दूसरे का स्केयर करें तो ये फार्मूला इस तरह का बन जाएगा। अब इस सारे को कैलकुलेट करें तो ये बनता है, इस सारे को कैलकुलेट करें तो ये बनता है। अब देखें अगर ये फार्मूला इस तरह का कंप्लीट हो जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, पहला नंबर माइनस दूसरा, पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, इसका क्यूब। तो इस तरह पूरी एक्सरसाइज जो है ये सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन है जिसमें फार्मूला कंप्लीट होता है, उसमें सिंपल काम ये है कि पहला नंबर का क्यूब फाइंड कर लो, दूसरे नंबर का क्यूब फाइंड कर लो, जो कि ये और ये है। तो दरमियान में फार्मूला लिखना आसान हो जाता है। जी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें ये दो फार्मूले यूज़ होने हैं। अगर a क्यूब प्लस b क्यूब है, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था a प्लस b सारे का क्यूब, अब इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब है। इसी तरह ये था a माइनस b सारे का क्यूब। तो ये फार्मूले में ज़रा आपने फ़र्क याद रखना है कि ये फार्मूला और ये फार्मूला डिफरेंट है। अब अगर a क्यूब प्लस b क्यूब है तो इसको बगैर क्यूब के लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे इंटू ए स्केयर, फिर माइनस डालेंगे। यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस आएगा, उन दोनों का प्रोडक्ट ए बी और प्लस दूसरा नंबर यानी कि b का स्केयर। इसी तरह इसमें आएगा, ये माइनस है तो ये माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। बाकी वही है, फार्मूला सेम ही है।
क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें फैक्टराइज गिवन होगा और आपने खुद से देखना है कि इस पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होना है। ये अब आपने इसको इंस्पेक्शन करनी है कि इस पे कोई फार्मूला अप्लाई होता है, कौन सी टेक्निक अप्लाई होती है, ये यहाँ पे ट्रिक होगा, बाकी काम आसान ही है। अब ये क्यूब है, 1 भी जो है वो 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 125 को अगर हम करके देखें तो ये क्या बनेगा, 125 को 5 से डिवाइड किया तो 25 आएगा, फिर 5 से डिवाइड किया तो 5 आएगा। तो ये 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। तो इसको हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं इज इक्वल टू 125। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 क्यूब ए क्यूब, और इसको क्या लिख सकते हैं 5a सारे का क्यूब। तो इस तरह हमने ये लिखा है, और 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। अब ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, और पहले का क्यूब है माइनस दूसरे का क्यूब है, इस तरह का ये बन गया फार्मूला। ये बिकॉज ऑफ होता है, ये इस तरह ना 3 डॉट डालते हैं तो अब ये फार्मूला बन गया है। ये इक्वल टू इसके होता है, तो हम इसी तरह करेंगे। पहले हम इसको बगैर क्यूब के लिखेंगे 5a माइनस 1, फिर क्या लिखेंगे 5a का स्केयर, ये यानी कि जो पहला नंबर है उसका स्केयर, फिर 5a इंटू 1 पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, फिर दूसरे नंबर का स्केयर, ये 1 का स्केयर आ गया। तो अब इसका ये ओपन कर लें, 5 स्केयर क्या होता है 25, a स्केयर इसी तरह आ जाएगा, फिर 5 इंटू 1 5 होता है, 1 स्केयर 1 ही होता है। तो ये सिर्फ यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखना है, ये फार्मूला यूज़ होके इसका सलूशन आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट है 125, हम पहले पार्ट में कर चुके हैं कि 5 का क्यूब होता है। अब ये 64 को देखना है, तो 64 को डिवाइड करके देख लो, ये क्या आएगा 4 से डिवाइड करो तो 4 16 ज़ा 64 होता है, फिर 4 से करो 4 4 ज़ा 16 होता है। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 64, या फिर 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 3 x की पावर 3। तो इसको लिख सकते हैं 4x सारे की पावर 3। अगर ये पावर सबकी सेम है तो हम सबको इकट्ठा लिख के एक ही दफ़ा पावर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 है x के क्यूब और 5 का क्यूब। ये अब देखें 4x अगर हमारे पास a है और 5 जो है ये b है, इस तरह बन गया ना 4x का क्यूब। तो एक दफ़ा हम इसको इस तरह लिखेंगे 4x प्लस 5 क्यूब के बगैर, और दूसरी दफ़ा कैसे लिखेंगे 4x का स्केयर और माइनस 4x इंटू 5 और प्लस 5 का स्केयर। ये a और b की जगह पे a हमारे पास कितना है 4x है, और b कितना है ये 5 है। तो इस तरह हम इसको लिख देंगे 4x प्लस 5 4x का स्केयर माइनस 4x इंटू 5 प्लस 5 का स्केयर। अब यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस आता है, और 4 4 ज़ा 16 होता है एक्स स्क्वायर, इसी तरह 5 4 ज़ा 20 होता है एक्स, इसी तरह 5 5 ज़ा 25 होता है। तो ये सिंप्लीफिकेशन है इसकी। स्टूडेंट्स अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। अब देखें x की पावर 6 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x3 की पावर x2 की पावर 3। तो इसको हम अगर देखें तो क्या लिख सकते हैं x2 इंटू x2 इंटू x2, ये पावर सारी ऐड होती है ना, तो x2 की पावर 3। तो यहाँ पे हमने इसको ये लिख दिया। फिर 27 को क्या लिख सकते हैं, अगर 3 से डिवाइड करें 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, या फिर 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27 होता है। तो यहाँ पे हमने 3 की पावर 3 लिख दिया। अब इस फार्मूले से कंपेयर करना है, ए हमारे पास कितना है एक्स स्क्वायर और बी कितना है वो 3 है। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा एक्स का स्क्वायर, सॉरी ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 3 और मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे क्या आएगा 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 3, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4 होता है, ये 3x स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 होता है।
तो इस तरह ये सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। यहाँ से आगे हम फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल हो जाएगा, आप करना चाहें तो कर भी लें। वो कैसे, इसको मैं रेड करके करता हूँ क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको करें। तो ये कैसे होगा, ये एक्स स्क्वायर है और माइनस ये 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास फार्मूला है, वो कौन सा है, अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम इसको लिखते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट 3। तो ये अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो आगे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9। तो ये इस तरह बन जाएगा। लेकिन ये आपका आंसर यहाँ तक ठीक है क्योंकि ये चीज़ फर्दर एक एडवांस लेवल की चीज़ है, आपको अगर समझ आ गया तो आप कर भी लें, कोई मसला नहीं है। ये स्टूडेंट्स अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है। अब देखें 1000 है, इसको हमने डिवाइड करना है। अब इसको 2 से डिवाइड होता है, 2 से करें आंसर तो सेम ही आएगा क्योंकि मिनिमम से हम करते हैं। तो ये लेकिन 10 से भी होता है, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर से कैसे करेंगे, शिफ्ट के साथ ये देखें ये क्यूब रूट है, ये आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे 1000 डालेंगे तो ये हमारे पास 10 आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरह करना चाह रहे हैं तो 2 से डिवाइड होता है क्योंकि हम सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। तो दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ कि 2 5 10 होता है, 00 आ गया, फिर 2 से तो 25, 250 आ गया, फिर 2 से, फिर 125 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो अब 2 से नहीं होगा, अब ये 5 से होगा। 25 आया, फिर 5 से होगा ये इस तरह, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 है, फिर 5 इंटू 5 इंटू 5 है, ये इक्वल टू 1000 होता है। फिर ये 2 रेज़ टू पावर 3 है ये वाला, और ये 5 रेज़ टू पावर 3 है, 1000 होता है। तो ये 2 इंटू 5 सारे की 3 है, ये होता है 1000। 2 इंटू 5 कितना, 10 होता है, 10 की 3 इक्वल टू 1000 होता है। या फिर आप ये 1000 को डिवाइड करेंगे 10 से तो ये 100 आएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो ये 10 आएगा। तो ये 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000 है, और ये 10 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 1000 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने यही किया है कि 1000 को हमने ये लिख दिया, इसको हम लिखेंगे 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू ए रेज़ टू पावर 3, और इसको लिखेंगे 10 ए सारे की 3। तो 1 की पावर 3 1 ही होता है। तो इस तरह ये अब हमारे पास बन गया कि ये पहला नंबर है इसका क्यूब प्लस दूसरा नंबर है इसका क्यूब। फार्मूला ओपन करेंगे, पहला नंबर इंटू दूसरा प्लस पहले का स्क्वायर माइनस पहला इंटू दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस आता है, बस ये ख्याल करना आपने, ये फार्मूला याद रखना है। अब यहाँ पे 10 स्क्वायर 100 होता है इंटू ए स्क्वायर, 10 1 10 होता है, 1 स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब फिफ्थ पार्ट है 343x क्यूब प्लस 216। अब इसको करना है, देखें ये 343 को डिवाइड करते हैं, ये किस नंबर से डिवाइड होगा। अब ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको कि ये किस नंबर से डिवाइड होता है। ये पहले 2 से चेक करते हैं, फिर 3 से, 4 से, 5 से, इस तरह चेक करते हैं। ये मिनिमम किस नंबर से डिवाइड होता है वो ढूंढना होता है। तो ये हमें 7 से डिवाइड करेगा। 7 4 28 होता है, और 7 9 63, 28 प्लस 6 होता है ना, तो ये 63 बन जाएगा। फिर 7 7 49 है, तो ये हमारे पास 7 की पावर 3 बनेगा, 343, और x की पावर 3। तो इसको हम 7x सारे की 3 लिख सकते हैं। इसी तरह 216 को चेक करेंगे तो ये हमारे पास 6 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 6 3 18, 6 6 36, और ये 6 6 36। तो ये 6 की पावर 3 आ जाएगा, 1 2 3 है ना, तो ये 6 की पावर 3 आ जाएगा। तो ये हमने लिख लिया 7x की 3 6 की 3। अब इसका फार्मूला ओपन करेंगे, क्यूब के बगैर लिखेंगे एक दफ़ा, यानी कि ये वाली चीज़ 7a प्लस 6, फिर हम लिखेंगे ये वाली चीज़ यानी कि 7x, ये a हमारे पास 7x है और b हमारे पास 6 है। तो इस तरह इसको देखें, ये फार्मूला बनाएं। तो ये 7x स्क्वायर माइनस 7x इंटू 6 पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर यानी कि ए बी प्लस 6 स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर। तो ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब 7 स्क्वायर 49 होता है, इसको भी हमने ओपन करना है, सिंप्लीफाई करना है। 7 6 42 होता है, एक्स आ गया प्लस 6 6 36 होता है।
तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हमने लिखनी है, ये हमारा आंसर है। ये स्टूडेंट्स अब हमारे पास 6 पार्ट है। अब ये 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को अगर 3 से डिवाइड करें, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से करें, 3 3 ज़ा 9, 1 2 3 3 है, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 3। तो यही हमने किया, यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 3 लिख दिया 27 को। अब ये करेंगे 5 12, इसको डिवाइड करेंगे 8 से, 8 6 ज़ा 48 और 8 4 ज़ा 32। ये काम आप क्योंकि पहले भी कर चुके हैं इसलिए मैं इसको इतना बॉदर नहीं कर रहा है। 8 8 ज़ा 64। अब ये क्या है, 8 इंटू 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 5 12। 8 रेज़ टू पावर 3 सारे को लिख सकते हैं 5 12। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8 की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3, और ये सारे को हम 8 वाई सारे की 3 लिख सकते हैं। यही हमने किया यहाँ पे। ये पहला नंबर है क्यूब, उसका क्यूब, माइनस दूसरा नंबर है उसका क्यूब। तो एक दफ़ा हम इसको क्यूब के बगैर लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस करेंगे। पहले नंबर का स्क्वायर प्लस 3 8 इंटू 8 वाई, यानी कि पहला इंटू दूसरा दोनों का प्रोडक्ट प्लस 8 वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पे ए हमारे पास अगर इस फार्मूले में देखें तो क्या है, 3 है, और बी क्या है, ये 8 वाई है। तो इस तरह ये फार्मूला बन के कंप्लीट हुआ। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, 8 3 ज़ा 24 होता है, 8 8 ज़ा 64 होता है। तो ये फार्मूले से हमने इसको सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स, लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं नया लेक्चर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।